बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ नाज़रीन किराम, आज हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ़ के क़वानीन, और क़वानीन में से हमने सही के पहले दो कानून पढ़ लिए थे, कायदा नंबर 1 और कायदा नंबर 2। आज हम सही का कायदा नंबर 3 और सही का कायदा नंबर 4 पढ़ेंगे और साथ मिसालों के जरिए वजाहत करेंगे। सही का कायदा नंबर 3, नून तनवीन, नून तस्निया, नून जमा वाला कानून। नून तनवीन दो जबर, दो जेर, दो पेश को कहते हैं, और आगे है नून तस्निया, जो तस्निया के रजुलानी, ये जो नून आया है ये नून तस्निया का है। ये दारिबुन के ऊपर जो तनवीन है इसे नून तनवीन कहते हैं। आगे है दारिबानी, ये जो नून आया है ये तस्निया का नून है। नून जमा कौन सा है? दारिबूना, ये जो नून आया है ये जमा का नून है। तो हम आज पढ़ेंगे नून तनवीन, नून तस्निया, नून जमा वाला कानून। इनके बारे में कायदा क्या है ज़हन के अंदर रखें। नून तनवीन जिस पर हो उसकी अगर इजाफत करेंगे तो तनवीन गिर जाएगी, अगर अलिफ लाम लगाएंगे तब भी तनवीन गिर जाएगी। जैसे अद्दारिबु, अद्दारिबु है तो यहां से ये तनवीन जो लगाई थी ये गिर गई। इसी तरह दारिबु ज़ैदन, दारिबु ज़ैदन, यहां पर भी तनवीन गिर जाए। तो अलिफ लाम आ जाए या इजाफत हो जाए तो नून तनवीन गिर जाती है। आगे दारिबानी, दारिबैनी, तस्निया और जमा कानून, अगर इन पर आ जाए अलिफ लाम, अलिफ लाम आ जाए तो इनका नून नहीं गिरता। ज़हन के अंदर रखें, नून तनवीन वाले हर्फ पर अगर अलिफ लाम आ जाए तब भी नून तनवीन गिर जाएगी, और अगर इसके आगे इजाफत हो जाए तब भी तनवीन गिर जाएगी। लेकिन जो तस्निया का नून है और जमा का नून है, अलिफ लाम के आने से ये नहीं गिरता, बल्कि जब इनके आगे इजाफत करें तो इजाफत के वक्त इनका नून गिर जाता है। यह था हमारा सही का कायदा नंबर 3, नून तनवीन, नून तस्निया, नून जमा वाला कानून। इसकी मिसालें कुरान शरीफ के अंदर बहुत ज्यादा हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। आगे सही का कायदा नंबर 4, नून तनवीन, नून खफीफा वाला कानून। नून तनवीन आपने समझ लिया, नून खफीफा वो नून साकिन होता है और ये नून मबनी होता है। नून तकीद सकीला, नून तकीद खफीफा, ये नून मबनी होता है। मिसाल के तौर पर असल में था इदरिब, वाहिन का हाजिर फेल अमर हाजिर मरूफ असबाब दारबा यदरिबु सही, तो ये असल में था इदरिब। अगर आखिर में हमने नून खफीफा को लगाया तो ये क्या बन गया? इदरिबन। एक ये है इदरिबन, एक है दारिबुन। ये तनवीन है, ये नून खफीफा है, ये नून खफीफा है, ये नून तनवीन है। कायदा ये है कि नून तनवीन, नून खफीफा को मा कबल हरकत के मुताबिक हरफे इल्लत से तब्दील करना जायज है। अब नून तनून खफीफा है, मा कबल हरकत क्या है? जबर है। हम इसको क्या करेंगे? इदरिबन, इदरिबन था, मा कबल हरकत जबर है, हम इस नून को अलिफ से बदल देंगे, क्योंकि जबर के बाद अलिफ आता है, अलिफ मद्दा, हमने पहले से तब्दील कर दिया तो इदरिबन से इदरिबा बन गया। अब ये दारिबुन है, दारिबुन सीगा इसमें फाइल का है, अब इसके आखिर में तनवीन है। यहां पर हम क्या करेंगे? ये नून तनवीन है और ये मां के पर इसकी हरकत क्या है? ये पेश। असल में क्या था, अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे दारिबुन, तो ये मां के पर हरकत इसकी दारिबुन है, ये बा के ऊपर पेश है। दूसरी पेश इसलिए लगाई वो बताने के लिए कि ये नून तनवीन है। अकेली पेश आए तो उसको तनवीन नहीं बोलते, दो पेश आ जाए तो उसको तनवीन बोल देते हैं। तो ये दारिबुन लिखने में इस तरह भी आ सकता है, दारिबुन। अब हमने क्या किया? ये नून तनवीन है, नून तनवीन को मा कबल हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से तब्दील कर दे तो ये क्या बन गया? दारिबुन से दारिबू। तो ये जवाजी कायदा है, हम इस तरह कर सकते हैं। अजरफ के कितने सीगे ऐसे होंगे, नाकिस के कितने ऐसे सीगे होंगे
जिनके अंदर ये कानून जारी होगा और ये कानून बताएगा, जब इसके जरिए तालील होगी फिर जाके आगे दूसरे कानून जारी हो गए। तो इस है अगरचे सही का कानून, लेकिन इसको बकिया गर्दानों के अंदर, सीओ के अंदर इसका बड़ा अमल दखल है, इसलिए हमें यह सही का कायदा नंबर 4 याद रखना चाहिए। आज हमने पढ़ा है सही का कायदा नंबर 3 और सही का कायदा नंबर 4, नून तनवीन, नून तस्निया, नून जमा वाला कानून, और आगे हमने पढ़ा है नून तनवीन, नून खफीफा वाला कानून। ज़हन के अंदर यह भी रखें कि जो नून खफीफा होता है इसको कभी कभी तनवीन के तर्ज पर भी लिख देते हैं, जैसे कुरान शरीफ के अंदर है ला नस्फान, ये असल में था ऐसे ला नस्फान, लेकिन इस हमने कुरान शरीफ के अंदर इस तरह पढ़ा जाता है ला नस्फान। अब आप कहेंगे ये सीगा जमा मुतकल्लिम फिर मुजारे का है, यहां तनवीन क्यों आई? तो आपको जब आप इल्म सीगा पढ़ेंगे, इल्म सीगा के आखिर में ये बात लिखी हुई है कि नून खफीफा को कभी कभी नून तनवीन की तर्ज पर भी लिख देते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि लनस्फान, ये लाम तकीद भी आ गया और ये फेल पर तनवीन कैसे आ गई? फेल पर तनवीन तो आती नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नून खफीफा है जिसको नून तनवीन की तर्ज पर लिखा गया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमारे आज के सबक की समझ अता फरमाए और आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए, हमें मजीद इस्तेकामत अता फरमाए।